Our next topic is industries. इंडस्ट्रीज का मतलब होता है बेटा जहाँ हम अपने रॉ मटेरियल्स को यूज़फुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. इंडस्ट्री इज़ दैट प्लेस. इंडिया इज़ ए डेवलपिंग नेशन and industries play a vital role in its economy. आपको पता है इंडिया हमारा एक बहुत ही डेवलपिंग नेशन है. डेवलपिंग नेशन मीन्स बहुत जल्दी जल्दी से प्रोग्रेस कर रहा है और उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो इंडस्ट्रीज़ का है. प्लेज अ वाइटल रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंडस्ट्रीज़ इन इट्स इकोनॉमी. इकोनॉमिक होता है हमारा आर्थिक दशा. आर्थिक दशा मतलब पैसा. अगर हमारे देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होंगी तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर के देशों में हम उसको भेज सकते हैं और बाहर के देशों से फिर हमें पैसा मिलेगा. उस पैसे से गवर्नमेंट हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देती हैं. जैसे हमारे लिए रोड्स बना देंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स बना देंगे, हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ दे देंगी. तो सबसे ज़्यादा किसका रोल है? इंडस्ट्री का, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक करने में, इकोनॉमी ठीक करने में. एन इंडस्ट्री इज़ अ प्लेस दैट मैन्युफैक्चर्स गुड्स. तो इंडस्ट्री क्या है? एक प्लेस होता है जिसमें कि हमारे गुड्स को बनाया जाता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं. In other words, it is the place where natural resources are converted into useful end products. एक इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है बेटा जहाँ पे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स, जैसे कि मैंने आपके क्लॉथ्स वाले चैप्टर में बताया था ना, कॉटन. तो कॉटन को वो कपड़ा बना देते हैं. तो वो ये कहाँ पे बनता है ये कपड़ा? इंडस्ट्रीज़ में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में. तो इसी तरह हमारे हर सामान की अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होती हैं. प्लास्टिक का सामान हमारे अलग इंडस्ट्री में बनता है, स्टील का सामान हमारे अलग इंडस्ट्रीज़ में बनता है. उनके लिए अलग अलग फैक्ट्रीज़ होती हैं. सो आई मीन टू से, तो इंडस्ट्री इज़ अ प्लेस दैट मैन्युफैक्चर्स गुड्स. दिस कन्वर्शन ऑफ raw materials into consumer products is done in factories using machines and sometimes with the help of manual labor as well. ठीक है. तो ये जो कन्वर्शन है ऑफ रॉ मटेरियल से जो यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं. कंज्यूमर होता है बेटा यूज़ करने वाला. ये कहाँ पर होता है? रॉ मटेरियल टू कंज्यूमर्स प्रोडक्ट किस में, कहाँ पर चेंज होता है? डन इन फैक्ट्रीज. ये काम हमारा फैक्ट्री में होता है. और फैक्ट्री में कैसे होता है? या तो वो काम मशीन से कर होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होती हैं. अगर कोई छोटा प्रोडक्ट है जो बिना मशीन के बन सकता है तो वहाँ उसको मैनुअल लेबर, वहाँ पर उसको हाथ से किया जाता है, उसको कन्वर्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू कंज्यूमर्स प्रोडक्ट. राइट. अब हमारी कितने टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती हैं? राइट. हमारी 3 तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं. नंबर 1 इज़ कॉटेज इंडस्ट्री, नंबर 2 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड नंबर 3 है लार्ज स्केल इंडस्ट्री. तो आज हम सिर्फ कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. कॉटेज इंडस्ट्रीज आर सेट अप बाय द पीपल इन देयर होम्स. कॉटेज इंडस्ट्री आप कहीं पर भी लगा सकते हो. आप घरों में लगा सकते हो. कोई ज़रूरी नहीं है आपको उसके लिए बहुत बड़ी जगह लेनी पड़ेगी या फिर आपको मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी. यू कैन सेट अप बाय द पीपल इन देयर होम्स. घर में भी लगा सकते हो, छोटे से एक रूम के अंदर आप सेटअप कर सकते हो. पीपल वर्क विद सिंपल टूल्स एंड रॉ मटेरियल अवेलेबल लोकली. तो लोग क्या करते हैं? सिंपल टूल्स उसके लिए आपको चाहिए. बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं, बहुत सिंपल टूल्स आपको चाहिए. और रॉ मटेरियल जो कि आसपास अवेलेबल होता है. ऐसा नहीं है कि सपोज आप पानीपत में कोई अपने घर में कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं तो आपको बॉम्बे से सामान मंगाना पड़ेगा. नो. उसके लिए जो आपको पानीपत में ही सामान अवेलेबल हो,
आपको वही इंडस्ट्री लगानी है ताकि आपको सस्ते में पड़े और आपको पैसा भी अच्छा मिल जाए। अवेलेबल लोकली, लोकली मतलब होता है जिस एरिया में आप रहते हो, दैट इज़ लोकल एरिया। सम कॉमन कॉटेज इंडस्ट्रीज फाउंड इन इंडिया इंक्लूड बाय मेकिंग हैंडीक्राफ्ट्स एंड बास्केट वीविंग। तो ये छोटे छोटे काम जो घरों में इंडस्ट्रीज लगा के किए जाते हैं, उसमें टॉय मेकिंग आता है, हैंडीक्राफ्ट्स आता है, बास्केट वीविंग आता है। मैं आपको और भी दिखा रही हूँ बेटा। लुक, दिस इज़ अ सॉफ्ट टॉय। ये हम इसको थोड़ी सी स्किल की ज़रूरत है आपको, ये आप इसकी फैक्ट्री घर पे लगा सकते हो, राइट। ये सॉफ्ट टॉय है, कपड़ा ले लिया, इसके अंदर फोम वगैरह डाल के, सो स्किल्ड लेबर कैन डू दिस एट होम। सो दिस इज कॉटेज इंडस्ट्रीज। Similarly, this jam. This is mixed fruit spread jam. This can be prepared at home. There is no need to establish a big industry. ये आप अगर आप हिल स्टेशन पे जाएंगे तो लोग इसको घर में ही बना लेते हैं। This is mixed fruit jam. Next is this kind of industry. These sweaters मम्मा घर पे बना लेते हैं और people can make it as a profession. आप ये स्वेटर्स बुन के, एम्ब्रॉयडरी करके बहुत सुंदर सुंदर स्वेटर्स बुन के आप इसको सेल कर सकते हो। सो दैट इज़ आल्सो द कॉटेज इंडस्ट्री। सो कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्रीज विच आर सेट अप बाय पीपल इन देयर होम्स। पीपल वर्क विद सिंपल टूल्स, रॉ मटेरियल अवेलेबल लोकली। सम कॉमन कॉटेज इंडस्ट्रीज फाउंड इन इंडिया इंक्लूड टॉय मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट्स एंड बास्केट वीविंग। ये देखो, आप फोटोग्राफ्स में भी दिखाया हुआ है ना, हैंडमेड वुडन टॉयज़। तो मैंने आपको एक सॉफ्ट टॉय दिखाया है, तो यहाँ आपको पिक्चर में वुडन टॉयज़ आर डिस्प्ले। तो वुडन टॉयज़ भी आप घर पे बना सकते हैं। नेक्स्ट इज हैंड एम्ब्रॉयडर्ड हैंडीक्राफ्ट। तो मैंने आपको, आई हैव शोन यू द पिक्चर ऑफ ए स्वेटर, लेकिन स्वेटर के अलावा अगर आपको मम्मा पहनते हैं ना, एम्ब्रॉयडरी वाले सूट्स पहनते हैं, तो वो एम्ब्रॉयडरी जो skilled labor होती है, they do at home only, so it includes cottage industry. So all right, so this is all about cottage industry. In next class we will read about small scale industry.